नमस्कार। इस वीडियो में हम अलग अलग शेप के जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं उनकी हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उनकी डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड क्या क्या होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, एक करंट कैरिंग वायर है, मतलब इसमें कोई वो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं। अगर मैंने सीखा मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगर इसका रेडियस मान लेते हैं ए है, ए रेडियस का हमारे पास ये इसका ऑर्बिट है। जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने को क्या बोलते हैं, करंट। तो किसी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसकी वजह से उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से हमने पूरा डेरिवेशन करके हमारे पास फाइनली फॉर्मूला आया था, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2I/A। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। दूसरी बात, इसका डायरेक्शन कहाँ की ओर होगा, और डायरेक्शन की बात हम पहले ही हमने बताया है, जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, जब भी लूप जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो उसमें हमेशा क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। एंटी में नॉर्थ, तो इसका मतलब ये नॉर्थ पोल होने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो नॉर्थ बनेगा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो साउथ। तो इस केस में जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने का मतलब ये मैग्नेट का या जो इसका मैग्नेटिक पोल है वो साउथ पोल है। साउथ पोल में हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर्स एट द साउथ पोल एंड इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल। तो इस केस में हमारे पास क्या है, साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल का मतलब इसमें क्रॉस, तो साउथ पोल का मतलब क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसी को हम राइट एंड थंब रूल से भी कर सकते हैं। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे रखोगे तो नीचे को आ जाएगा, ऐसे हाथ रखेंगे तो करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है। तो ये करंट कैरिंग वायर है, इसका एक पार्ट तो ऊपर से गया है, इसकी रेडियस वही ए है मान लेते हैं। सिमिलरली नीचे वाला भी है, ये एक सेमी सर्कल ऊपर है, सेमी सर्कल नीचे है, उसके बाद यहाँ पर करंट ज्वाइन होकर यहाँ को जा रही है। तो इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से और इस वायर की वजह से, चारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। पहली बात तो इस वायर की वजह से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0, क्योंकि सेम लाइन में है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। क्योंकि बायो सावर्ट लॉ में हमने पढ़ा था B इक्वल टू DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πI/DL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। जब थीटा होता था एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड R, तो R का मतलब इसका R होता था जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, DL तो यहीं होगा कहीं, ये दोनों इसी के लाइन ऑफ उस पर एक्शन में। तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब साइन 0 0 DB इक्वल टू 0। तो इस वाले आर्म से और इस वाले आर्म से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। अब हमारे पास क्या बचे हैं, 2 सेमी सर्कुलर आर्क बचे हुए हैं। इनकी वजह से देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ऊपर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सेमी सर्कल है तो मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने जैसे बोला है, तो B इक्वल टू हमारे पास होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2I/A। अगर करंट इसमें I1 है मान लेते हैं, इसमें I2 है मान लेते हैं, तो I1 करंट आएगी तो I1/A, ठीक है। और दूसरे वाले का में I2 है, तो एक तो ये हो गया। और ये वाले की वजह से करंट फिर से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से 0, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, कहाँ पर, सेंटर में। इसकी वजह से कहाँ पर होगा, इसको हमने B1 बोल दिया, मान लो यह है इक्वेशन नंबर 1। इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है B1। और कहाँ की ओर उसकी डायरेक्शन, क्योंकि ये क्या है फिर से क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोल का मतलब क्रॉस, तो ये क्रॉस डायरेक्शन में। और इसकी वजह से ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब अपवर्ड। सो तो B2 बोले मान लो, ये इसकी वजह से B2 है इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 1/2 और होगा, है ये तो हाफ उसका होगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 का मतलब 4I2/A। ये कहाँ की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इक्वेशन नंबर 2। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सो B इक्वल टू नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट B इक्वल टू इसका 0 + 0 + B1 + B2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड, तो हो जाएगा B1 डिफरेंस B2। अगर दोनों इक्वल हैं, I1 और I2 की वैल्यू इक्वल है, ये हमारे इक्वल होंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इस पॉइंट 0 हो जाएगा। तो ये एक वो है हमारे पास
ऐसे हम निकाल सकते हैं। मैथमेटिकली अगर वैल्यूज़ दी है हमें तब हम वैल्यू रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। और तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा हम आते हैं, जैसे कि तीसरा हमारा पहले हो ही गया, वैसे सेकंड वाले में हमने तीसरे की बात कर ही ली है। ये करंट कैरिंग क्या है, इस पॉइंट पे इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। लेकिन इसका रेडियस मान लेते हैं ए है, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीधे सीधे म्यू नॉट अपॉन 2 हो जाता है, 2 की जगह 4 हो जाएगा, हाफ होने की वजह से 4 आई अपॉन, इसमें करंट आई है तो आई अपॉन ए। डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, फिर से साउथ की ओर, क्योंकि ये क्या है, साउथ पोल बन रहा है ना, एस करके। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब साउथ पोल, साउथ पोल का मतलब क्रॉस, डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं हम ओ पॉइंट पे, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से एक और पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। ये करंट कैरिंग हमारे पास क्या है, इधर से करंट आ रही है, इस लूप इस आर्क से होते हुए इधर को, यहाँ को वो इमर्ज हो गई है ना। तो ये सेंटर है, मान लेते हैं, एग्जैक्ट डायग्राम सही से नहीं बना है, ये सेंटर, इस सेंटर में इस करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस पार्ट से तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा 0, क्योंकि थीटा 0 है, इसकी वजह से क्या होगा, 0 बनेगा। बायो-सावर्ट लॉ में थीटा की वैल्यू 0 है। तो अब हमारे पास क्या बचा, या 0 होना चाहिए या 180 डिग्री, सेम डायरेक्शन में तो 0 हो गया, ऐसे है अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो 180 डिग्री, तो फिर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब हमारे पास सिर्फ ये आर्क बचा, इस आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पूरे लूप, पूरे सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें बताया बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2I/A होता है। इसी को मैं थीटा अपॉन 2 पाई भी लिख सकता हूँ, ये जनरल फॉर्म हो गया। तो जनरल फॉर्म में थीटा अपॉन 2 पाई म्यू नॉट अपॉन 2I/A, या इसी को बोलें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा आई अपॉन ए। ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी सर्कुलर पाथ। थीटा उसमें रेडियन में आएगा, इस केस में थीटा कितना, ये 90 है, तो ये कितना बचा, 90 का मतलब π/2, और टोटल एंगल कितना होता है 2 पाई, 2 पाई माइनस π/2 इस जगह 3 π/2, ठीक है। तो 3 π/2 हमारा क्या है, आर्क है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वो हम देखेंगे। तो दैट विल कम बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हमारे पास थीटा की जगह पर 3 π/2, 3 π/2 की वजह से हम चेक कर रहे हैं, 3 π/2 हो गया। और आई करंट फ्लो हो रही, आई मान लो इसकी रेडियस ए है, तो ए सॉल्व करेंगे तो से कैंसिल, तो आ गया म्यू नॉट अपॉन 8 3 म्यू नॉट अपॉन 8I/A। ये हमारा आंसर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना होगा। और उसकी डायरेक्शन कितनी होगी, फिर से क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब सीधे सीधे साउथ पोल, साउथ पोल का मतलब परपेंडिकुलर टू द पेपर, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल का मतलब नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, तो इसलिए क्या होगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन होगा। तो इसमें देखते हैं, अगला 5th क्वेश्चन है। इसमें ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ये इन्फाइनेटली लॉन्ग मान सकते हैं इसमें, और ये एक सर्कुलर लूप भी है। इस ओ पॉइंट पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसकी रेडियस ए है, मान लो इसमें करंट आई है, आई ही इसमें भी करंट फ्लो हो रही, तो ऐसे जाके ऐसे लूप बना रहा है। तो एक तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था, दैट इज बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/A sin φ1 प्लस sin φ2, ये जनरल फॉर्मूला है। sin φ1 φ2 क्या होंगे, 90 डिग्री, क्योंकि इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, दोनों साइड इन्फाइनाइट हैं, तो φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू हमारे 90 होंगे। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मान लो बी है, B1 बोल देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 90 भी 90 1 sin 91 sin 91 1 और 1 2I/A, इक्वेशन नंबर 1। और ये कहाँ को होगा इसकी डायरेक्शन, इसकी वजह से देखो अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इससे भी क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड यहाँ है ना, इस लूप से ऐसे ऊपर को जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन। और इसके एक सर्कुलर लूप भी है,
सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसको B2 बोलते थे ना, तो B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, B2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2I/A। कंप्लीट सर्कल की वजह से ये होता है म्यू नॉट अपॉन 2I/A। आई वही है, A हमें पता है ना। तो ये डिस्टेंस A थी, तो इसमें से I/A आया है, तो I/A आया, और इसकी डायरेक्शन कहाँ की होगी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस होल वायर एट दिस पॉइंट O विल बी B इक्वल टू B1 प्लस B2। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, B1 प्लस B2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन, इनको ऐड करके हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, म्यू नॉट तो कॉमन आ गया, इसमें 2 भी कॉमन आ गया, पाई लगा देते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। म्यू नॉट अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन आ गया, और इसमें 2I/A भी कॉमन आ गया। हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस पाई, ये आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो भी किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर। अब एक और क्वेश्चन है, इसको लेके चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस रेक्टेंगुलर वायर, हमारे पास है एक रेक्टेंगुलर नहीं, स्क्वायर फॉर्म में है, करंट बांध यहाँ से फ्लो हो रही, यहाँ से ऐसे करके फ्लो हो रही, तो इसकी वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस O पॉइंट पे, कितना होगा, टोटल 2A डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी A, और ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये 45, ये भी 45, दोनों 45 डिग्री के। तो उस केस में इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे कितना वो होगा, इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। जनरल फॉर्मूला हमारे पास B इक्वल टू पता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/A साइन 5/1, 90 मतलब 45 π/4 प्लस साइन π/4, दोनों साइड π/4 है, 45 डिग्री। तो इसकी वजह से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कहाँ की होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब डाउनवर्ड। क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोल, साउथ पोल का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल एंटर टुवर्ड्स द साउथ पोल, तो इसलिए क्रॉस हो गया। तो ये कितने हैं लेकिन ऐसे, इसकी वजह से सेम, इसकी वजह से सेम, इसकी वजह से सेम, इसकी वजह से, तो 4 है तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 4 टाइम्स होने का मतलब 4 इंटू 10⁻, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रहेगा ही, इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई की वैल्यू दी होती तो आई की वैल्यू हमारे पास हो जाती, A हमारे पास रहेगा ही, और साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2, 1/√2, 2/√2। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हमारा हो जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा, तो B इक्वल टू 16√2 पाई टू 10⁻⁻7 I/A, और डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इतना टेस्ला, तो हर किसी की यूनिट टेस्ला में आएगी, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड।